नमस्कार, मैं ऋषिभा अरुण देकर वेल्थ मैनेजमेंट से। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग में रियल एस्टेट बेहतर है या फाइनेंशियल एसेट्स। अक्सर मेरे पास पेरेंट्स आते हैं और सवाल पूछते हैं कि मैम हम हमारा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में करें ताकि फ्यूचर में बच्चों की एजुकेशन के वक्त काम आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं रियल एग्जाम्पल के साथ, फैक्ट्स के साथ और कैलकुलेशंस के साथ। अक्सर पेरेंट्स जो है वो ये सोचते हैं कि यदि हम रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं तो इज इक्वल टू सेफ्टी, क्योंकि शायद उनके पेरेंट्स ने उनको बताया है कि यदि आप जमीन में पैसा लगाएंगे तो कभी कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं, अब फैक्ट कुछ और है। अब हर 3-4 महीने में आपकी एजुकेशन फीस जो है वो 10 to 15% बढ़ रही है। आपका एजुकेशन गोल जो है वो एग्जैक्ट ईयर का है, उसे आप डिले नहीं कर सकते हैं। और आपका जो रियल एस्टेट मार्केट है वो डिले ऑप्शन में आता है। अब हम आते हैं कि रियल एस्टेट में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है। यदि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। देखिए, सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है लिक्विडिटी लो होती है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं आपको इस चार्ट के जरिए बता रही हूँ कि आप देख रहे हैं एक बच्चे पर, बच्चे होने से लेकर तो उसके एजुकेशन तक हमें कितना खर्चा आने वाला है। एंड अकॉर्डिंग टू योर नीड आपको पूरा पैसा एक साथ कभी नहीं लगता है। लेकिन रियल एस्टेट में आपने पैसा लगाया है तो आप एक रूम नहीं सेल आउट कर सकते, आप आधी प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते, आपको पूरी प्रॉपर्टी सेल आउट करनी होगी। और फाइनेंशियल एसेट्स में आप पैसा लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में जितने पैसे की आपको जरूरत है आप उतना ले सकते हैं। सेकंड इज, यदि मान लीजिए आपको एजुकेशन में पैसे की जरूरत जून में है और आपकी प्रॉपर्टी अक्टूबर तक बिकी नहीं, योर गोल इज गॉन। सेकंड यदि हम देखते हैं तो लो रियल रिटर्न्स आफ्टर इन्फ्लेशन आप देखेंगे तो आपके रिटर्न्स जो हैं वो मात्र 2 to 3% बच जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि आपको रियल एस्टेट से ज्यादा रिटर्न्स बनते हैं। ह्यूज एंट्री कॉस्ट आप देखेंगे तो ब्रोकरेज रजिस्ट्रेशन के साथ आपकी कॉस्ट 7 से 8% बढ़ जाती है। टाइमिंग रिस्क होती है। यदि आप देखेंगे कि मार्केट डाउन है, बायर ही नहीं है, तो एजुकेशन रुक नहीं सकता है, या हो सकता है कि आपको सैक्रिफाइस करना पड़े। एजुकेशन फिक्स्ड होता है, मार्केट नहीं। आपका एजुकेशन जो है वो एग्जैक्ट ईयर पे है, जब आपको एडमिशन लेनी है तभी लेनी है। लेकिन मार्केट में वॉलेटिलिटी है, हो सकता है जैसे पहले भी बता चुकी हूँ कि आपका जो प्रॉपर्टी का साइकिल है वो फिक्स नहीं है। तो ये सारे कारण होने की वजह से रियल एस्टेट अच्छा है, मैं उसे बुरा नहीं बोलती हूँ, लेकिन वो एजुकेशन प्लानिंग आपके फिक्स गोल जो है जैसे रिटायरमेंट या मैरिज प्लानिंग, उसके लिए सही नहीं है। वो आप अपनी पैसिव इनकम के लिए रख सकते हैं या आप अपने खुद के घर के लिए उसे ले सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल एसेट्स क्यों अच्छी है, व्हाई दे वर्क बेटर। क्योंकि वहाँ लिक्विडिटी है, आपको जितने पैसों की जरूरत होगी, आपको जैसा जैसा पैसा चाहिए आप निकाल सकते हैं, जो शायद प्रॉपर्टी के साथ पॉसिबल नहीं है। प्रेडिक्टेबल ग्रोथ, आपकी ग्रोथ जो है वो प्रेडिक्टेबल होती है। दैट मींस यदि 10 से 12% एक इंडेक्स या म्यूचुअल फंड से मिलने की पॉसिबिलिटी है तो आपको पता होता है एक स्टेडी रिटर्न्स मिल जाता है। टैक्स एफिशिएंसी है कि आपका एलटीसीजी टैक्स लगता है, इंडेक्सेशन है और साथ में मेंटेनेंस जीरो है। फिर गोल बेस्ड प्लानिंग होती है, आपकी प्लानिंग जो है आपको पता है, फॉर एग्जांपल आपको 15 लाख आज लग रहे हैं और आपको पता है कि 30 से 40 लाख मुझे 10 साल बाद लगने हैं, तो इसके लिए आप आज उतना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं जो शायद रियल एस्टेट के साथ पॉसिबल नहीं है। तो इन सब चीजों की वजह से मेरा वोट जो है वो फाइनेंशियल एसेट्स को जाता है। इसके लिए मैं एक और आपको रियल एग्जांपल दे रही हूँ कि गुड़गांव में एक पेरेंट्स थे जिन्होंने रियल एस्टेट में भी पैसा लगाया था, साइमल्टेनियसली उन्होंने एसआईपी भी स्टार्ट की थी। रियल एस्टेट में जो पैसा लगाया था वो इन्होंने इसी गोल के लिए लगाया था कि बच्चे जब बड़े होंगे तो उनकी एजुकेशन में लगेगा। लेकिन जब एजुकेशन का टाइम आया तो वहां पर उन्हें बायर ही नहीं मिला और उस वक्त फिर एसआईपी का पैसा उन्होंने निकाल कर जो है वो इसमें लगाया। तो इसके बाद उन्होंने ये सोचा और प्रॉपर्टी को कंसोलिडेट किया और फाइनेंशियल एसेट्स में डाला। तो इसलिए फाइनेंशियल एसेट्स के लिए बहुत जरूरी है कि आप पहले से गोल बनाएं और गोल बना के उस गोल के बेस पे आप अपना जो है वो आगे का प्लानिंग कर सकते हैं।
मैं बच्चों का पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग करती हूँ, जिसे मैं फाइनेंशियल कुंडली कहती हूँ। तो यदि आप भी अपने बच्चों की फाइनेंशियल कुंडली बनाना चाहते हैं, जिसमें आपको पता चलता है कि फ्यूचर एजुकेशन कॉस्ट क्या होगी, कितनी एसआईपीस की जरूरत होगी, आपका इंश्योरेंस प्रोटेक्शन है या नहीं, इनकम से कैसे आप फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से टूल्स आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं, तो इन सब के लिए आप नीचे फ्री कंसल्टेशन लिख सकते हैं, मेरी टीम आपको हेल्प करेगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे प्रैक्टिकल गाइडेंस वीडियोस आपको आते रहेंगे। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।